हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्क क्लासेस। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि सेक्शन फार्मूले की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं और फिर इसका हम फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे कि इसके बेसिस पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन फार्मूले की हमें ज़रूरत कैसे पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स हैं जिनका बच्चे का स्कूल यहाँ पर है और उनका ऑफिस यहाँ पर है। ये स्कूल है और ये क्या है, ऑफिस है। तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा कि स्कूल और ऑफिस दोनों को बीच में कहीं ऐसी जगह पर किराए का या अपना घर बनाना होगा जिससे कि वो आसानी से दोनों जगहों को मेंटेन कर सकें। तो इनके बीच में ही कहीं पर लेंगे। तो मान लीजिए कि उन्होंने बीच में ले लिया यहाँ पर। तो अब इससे क्या होगा कि उनके ऑफिस की डिस्टेंस और स्कूल की डिस्टेंस दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो उनको लिए आसानी हो जाएगी अपने बच्चे को स्कूल भेजना और अपने आप को ऑफिस भेजना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सेक्शन फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अब सेक्शन फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है इस सिचुएशन में, तो हम कैसे सेक्शन फार्मूले को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें कुछ और बेसिक चीज़ों को समझ लेना है। तो फिर मैं आपको फार्मूले का डेरिवेशन बताता हूँ कि कैसे हम उसको डेवलप करेंगे। एक चीज़ और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन है और एक दूसरी पैरेलल लाइन है और यहाँ पर एक तीसरी पैरेलल लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से। इसको मान लेते हैं कि L1 है, इसको मान लेते हैं कि L2 है और इसको मान लेते हैं क्या है, L3। तो अगर ये A, B और C मान लें और इसको M, N और T मान लें, तो ये जो तीनों लाइनें पैरेलल हैं, L1, L2 और L3, इसको आप देख लो कि दो ट्रांसवर्सल लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं तीन डिफरेंट पॉइंट पर। जैसे L1, L2 और L3 को ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, A, B और C। उसी तरह से L1, L2 और L3 जो पैरेलल लाइनें हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, M, N और T। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट कट होते हैं, मीन्स ये जो इंटरसेप्ट है और ये जो इंटरसेप्ट है, अगर हम इनका रेशियो निकालें, मीन्स AB एन अपॉन BC निकालें, तो ये इक्वल होगा MN एन अपॉन क्या, MT। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सेक्शन फार्मूला बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है जिसमें हमारे पास ये x एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि x1 और क्या होगा, 0, ये 1 है, x1 और 0। x1 0 का मतलब हो गया कि इसका ये जो पॉइंट A है वो x एक्सिस पर लाई करता है, इसलिए इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास B और इसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया कि x2 और क्या है, 0। और कोई पॉइंट है P जिसका कि कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x और क्या है, 0। और ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक AP और दूसरा क्या है, PB। अगर हम इनका रेशियो M मान लें और इसका रेशियो क्या मान लें, N, मीन्स हमारे पास है AP अपॉन
पी दैट इक्वल टू एम अपॉन एन। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताइए। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, एक्स और 0, क्योंकि पॉइंट पी एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इसलिए इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए देखो आपको ये पता है कि ओ से लेके ए तक कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट x1 0 है, इसलिए ये जो डिस्टेंस होगी वो x1 होगी। और O से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी वो x होगी, और O से लेके B तक की जो डिस्टेंस होगी वो x2 होगी। इतना सबको पता है। अब अगर हमें ये पता है तो आपको आसानी से AP आप निकाल सकते हो। तो AP क्या होगा, AP होगा OP माइनस OA मीन्स OP माइनस OA। उसी तरह से अगर आपको PB निकालने के लिए बोला जाए तो OP कितना है, O से लेके P तक आपको x है, और माइनस OA मीन्स x1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम PB की बात करें तो PB इक्वल टू क्या होगा, OB माइनस OP। तो PB इक्वल टू OB माइनस OP। तो O से लेके B तक कितना है, x2 है, और OP कितना है, x। अब आप इस चीज़ को इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AP n अपॉन PB इक्वल टू m अपॉन n। तो AP कितना है, x माइनस x1, और PB कितना है, x2 माइनस x1 इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो n इन ब्रैकेट x माइनस x1 हो जाएगा इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m इन ब्रैकेट x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n x माइनस n x1 होगा इक्वल टू m x2 माइनस m x1। ये ब्रैकेट लग गया गलती से। फिर आप देखो यहाँ पर n के साथ x है, और यहाँ पर ये सॉरी x1 नहीं है, x है। तो यहाँ पर x1 नहीं होगा, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n के साथ x है, और यहाँ पर भी m के साथ क्या है, x है। तो इसको एक साथ कर लीजिए, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा nx n प्लस mx। इसका ट्रांसफ़र हमने किया, तो इसका साइन माइनस है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू, और इसका ट्रांसफ़र हम इधर कर देते हैं, तो ये जाएगा mx2 प्लस nx1। इसका भी साइन क्या है, माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से देखो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, n प्लस m इक्वल टू क्या बचेगा, mx2 n प्लस nx1। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 n प्लस nx1 n अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n। ये ब्रैकेट नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको हो जाएगा nx इन ब्रैकेट n प्लस m इक्वल टू हो जाएगा mx2 n प्लस nx1। फिर x इक्वल टू आप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा mx2 n प्लस nx1 n अपॉन m प्लस क्या होगा, n। तो इस तरीके से अगर कोई पॉइंट, दो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करते हैं, और उसके बीच में कोई पॉइंट, बीच का मतलब कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एकदम मिडिल में होगा, बीच पर कोई पॉइंट P लाई करता है, जो उस पॉइंट A और B को m और n रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, मीन्स उसकी एब्सिसा फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए, अगर कोई पॉइंट, मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर M, और दूसरा पॉइंट है N। इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, चूँकि ये y एक्सिस पर है, इसलिए इसका एब्सिसा क्या होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको मानते हैं कि y1 है, और इसका एब्सिसा भी 0 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, y2।
अगर कोई पॉइंट है टी जिसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और y होगा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये मान लीजिए कि ये आपको m है और ये मान लीजिए क्या है, n है। मीन्स m से लेके t तक और t से लेके n तक अगर आप रेशियो निकालें तो m रेशियो n। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ। देखो, आपको पता है कि m t n अपॉन टी एन, ये m रेशियो क्या है, n। और अगर एम टी देखो, मीन्स ये चीज़ एम टी, ये 0 से लेके m तक माइनस 0 से लेके क्या होगा, t तक। तो 0 से m कितना है, y2 है, और 0 से t कितना है, y है। तो हम इसको लिखेंगे y2 माइनस y। उसी तरह से अगर हम tn की बात करें, तो ये 0 से t माइनस 0 से कितना, n, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू जाएगा m अपॉन n। अब अगर क्रॉस आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n का y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो n y2 माइनस n y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m y माइनस m y1। अब देखो यहाँ पर एन वाई और यहाँ पर कितना है एम वाई, तो इसका ट्रांसफ़र कर दो तो ये जाएगा एम वाई एन प्लस एन वाई इक्वल टू, इसका ट्रांसफ़र राइट से लेफ्ट कर दो तो ये जाएगा एम वाई वन एन प्लस एन वाई। तो यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम प्लस एन इक्वल टू जाएगा एम वाई वन एन प्लस एन वाई टू। सो वाई इक्वल टू क्या होगा, एम वाई वन एन प्लस एन वाई टू एन अपॉन कितना होगा, एम प्लस एन। तो ये जो बातें मैंने बताई वो तो ये है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर लाई करते हैं और उसके बीच में कोई पॉइंट होता है और वो उन दोनों पॉइंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला बन के आएगा, उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये आपको वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, x हो गया, और ये कितना हो गया, y हो गया। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर a जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x1 है और कितना है, y1, और एक पॉइंट है यहाँ पर b जिसका कोऑर्डिनेट x2 है और कितना है, y2। अगर हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर कोई पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट हम x और y मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो AB लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रही है, तो आपको पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट x और y हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, देखो इसके लिए बहुत आपको गिवन है कि ए पी एन अपॉन पी बी इक्वल टू क्या है, एम एन अपॉन क्या है, एन। जब प्रूफ आप लिखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप लिखेंगे लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट आर x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2। देयर इज ए पॉइंट P between line AB which divide the line AB in the ratio m ratio n and the coordinate of point P is x and y। और उसके बाद आप लिखेंगे ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू कितना होगा, एम अपॉन एन। अब देखो ए पी और पी बी का रेशियो आपको पता है और आपको इसमें पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, उसमें एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा काम है। पहले हम ए से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया मैंने।
तो अगर ये पॉइंट M मान लेते हैं और अगर A का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है तो O से लेके M तक x1 होगा। उसी तरह से हम P से अगर हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया और इसको मान लेते हैं कि R है, तो अगर P का कोऑर्डिनेट x और y है तो O से लेके R तक की जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक वो x होगी। फिर हम B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको मान लेते हैं कि हमारे पास n है, तो अगर B का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है तो O से लेके n तक की जो वैल्यू होगी वो होगी x2। अब आपको इस डायग्राम को देखकर ही पता चला होगा कि M से लेके R तक कितना होगा, x माइनस x1, और R से लेके N तक कितना होगा, x2 माइनस x। तो अगर ये दोनों लाइन तीनों लाइनें पैरेलल है, जैसे ये पी आर और बी एन, अगर ये पैरेलल लाइनें हैं तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है और ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो अगर A से लेके P तक और P से लेके B तक का रेशियो हम जो निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, M से लेके R तक और R से लेके N तक। अभी मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बताया था। तो आपको इसका मतलब AP n अपॉन PB इक्वल टू जो M अपॉन N है, AP अपॉन PB ये इक्वल होगा किसके, MR n अपॉन R n के। अब ये M अपॉन N हो गया और MR कितना है, x माइनस x1, और Rn कितना है, x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो nx n माइनस nx1, फिर mx और nx। तो हम देखो इसमें x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, तो इसको एक साइड कर लेंगे। तो हम mx का ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट से राइट, तो उसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ। तो ये राइट जाएगा तो क्या जाएगा, पॉजिटिव, mx n प्लस क्या होगा, nx हो जाएगा। और इसका हम राइट से लेफ़्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा mx2 n प्लस nx1। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा m प्लस n इक्वल टू क्या होगा, mx2 n प्लस nx1। फिर x इक्वल टू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा mx2 n प्लस nx1 n अपॉन m प्लस n। तो अगर कोई पॉइंट P किसी लाइन AB को m n रेशियो n में डिवाइड करता है तो उसका जो एब्सिसा होगा उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x इक्वल टू mx2 n प्लस nx1 n अपॉन m प्लस n। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे आसानी से। देखो अगर A से लेके P तक m है और P से लेके B तक कितना है, n है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो, m का मल्टीप्लिकेशन पहले किसके साथ होगा, x2 के साथ, और n का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, x1 के साथ, और फिर दोनों को ऐड करके लिख देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है याद करने में कि जो A से लेके P तक है और P से लेके B तक का जो रेशियो है उसमें अगर पॉइंट P का एब्सिसा फाइंड करना है तो m का मल्टीप्लिकेशन पॉइंट B के एब्सिसा के साथ होगा और n का मल्टीप्लिकेशन पॉइंट A के एब्सिसा के साथ होगा, और फिर इन दोनों के एडिशन से हम डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से अगर इस पॉइंट का ऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पॉइंट A से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट D है। उसी तरह से हम पॉइंट P से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये मान लेते हैं कि पॉइंट E है, और उसी तरीके से हम पॉइंट B से ड्रॉ करेंगे, और ये मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, F है। तो देखो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x और y1 है, तो इसका मतलब O से लेके D तक क्या होगा, y1 होगा। उसी तरह से O से लेके E तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा,
y होगा, और o से लेके f तक क्या होगा, y2 होगा। o से लेके f तक क्या होगा, y2 होगा। अब ed क्या होगा, तो ये जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा y माइनस y1। उसी तरह से fe जो होगा वो होगा y2 माइनस क्या होगा, y। अब आपको पता है कि ये दोनों, मैंने पहले बताया है कि अगर FB, EP और DA ये तीनों पैरेलल लाइनें हैं, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इनके इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे AM एन अपॉन PB दैट इक्वल टू ED एन अपॉन EF। अब AM आपको M है, सॉरी AP यहाँ पर होगा, AP M और PB कितना है, N है, और ED आपने निकाला है तो y माइनस y1 आया है, और EF आपको y2 माइनस y मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m का मल्टीप्लिकेशन होता है my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1 हो जाएगा। फिर y वाला जो पोर्शन है उसके साथ कर दीजिए, तो ये my n प्लस ny। कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने इसका ट्रांसफ़र लेफ़्ट से राइट किया है, तो इसका साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैंने उसको पहले लिख लिया। और फिर हम इसका ट्रांसफ़र राइट से लेफ़्ट करेंगे, तो इसका राइट से लेफ़्ट जब करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस से तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस, तो उसको मैंने बाद में लिखा है, तो ये हो जाएगा my2 n प्लस ny। यहाँ से आपको y कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा my2 n प्लस ny, और फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 n प्लस ny1 n अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो जो पॉइंट P है उसका ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू क्या होगा, my2 n प्लस ny1 n अपॉन m प्लस n। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, देखो जब पॉइंट P का हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना होता है तो m का मल्टीप्लिकेशन हम B के ऑर्डिनेट से करेंगे, और n का मल्टीप्लिकेशन हम पॉइंट A के ऑर्डिनेट से करेंगे, और फिर m प्लस n से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से किसी पॉइंट P का आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये हुआ प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आता, बस इसका यूज़ करना आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास पॉइंट A और B है, इसको हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, इसको हम सेक्शन फार्मूला बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि पॉइंट A है, ये x1 है और इसका कोऑर्डिनेट y1 है, और पॉइंट B इसका कोऑर्डिनेट x2 है और क्या है, y2 है। अब हमारे पास कोई पॉइंट P ऐसा हो जो बिल्कुल इन दोनों के बीच में हो, तो जब इन दोनों के बीच में होगा तो ये रेशियो A से लेकर P तक और P से लेकर B तक क्या हो जाएंगे, 1-1। अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जब हो जाएगा तो इसमें पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट x और y मानते हैं तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो x1 प्लस x2 n अपॉन 2 हो जाएगी, और जो y की वैल्यू होगी वो होगी y1 n प्लस y2 n अपॉन क्या हो जाएगी, 2। तो आपको जब भी किसी भी दो पॉइंट के बीच मिड पॉइंट निकालना हो तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, x इक्वल टू x1 प्लस x2 n अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और 7, और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और -3, और इसको कोई इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट 2:3 में डिवाइड करना है। तो आपको बताना है कि उस पॉइंट P
या जो भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम पहले इसको रफ डायग्राम बनाते हैं कि पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और 7, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और -3, और इसके बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं पी है जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है, तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स और वाई फाइंड करना है। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा काम ये करना है कि ए जो -1 और 7 है उसको मानेंगे x1 और इसको क्या मानेंगे y1, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2 और क्या मानेंगे y2, और ये जो रेशियो है उसको मानेंगे m और n। अब आपको पता है कि x इक्वल टू मीन्स अगर p पॉइंट का कोऑर्डिनेट एब्सिसा ज्ञात करना है, एब्सिसा फाइंड करना है, तो ये होता है m x2 n प्लस n x1 n अपॉन क्या होता है m प्लस n। इसमें m की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है 4 तो 4 लिखेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 तो 3 लिखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है -1 तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, n अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, 2 4 जा कितना होता है 8, n ये प्लस और ये क्या है माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस, एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 3, एन अपॉन कितना हो जाएगा 5, 8 - 3 करें कितना आएगा 5, एन अपॉन कितना होगा 5 तो कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर इसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y इक्वल टू लिखेंगे सेम फार्मूला my2 n प्लस ny1 n अपॉन क्या होगा m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 इंटू y2, देखो y2 की वैल्यू कितनी है -3 तो यहाँ पर -3 ब्रैकेट में कर देंगे, एंड प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, और y1 कितना है 7 तो यहाँ पर हमने 7 लिख लिया, n अपॉन 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब 2 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -6, एंड प्लस कितना हो जाएगा 3 7 जो कितना होता है 21, एन अपॉन कितना हो जाएगा 5, 21 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, एन अपॉन कितना होगा 5 तो कितना हो जाएगा 3। यानी पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 और 3। तो इस तरीके से इजी वे में आप पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट आपको -4 और 3 गिवन है, और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 8 गिवन है, और ये बोला गया कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन के बीच में पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट m/6 है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ये जो AB लाइन है उसको जो पॉइंट P है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कि ये -4 और कितना है 3, और दूसरे पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2 और 8। इसके बीच में कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट और m और 6 गिवन है। आपसे पूछा गया है कि आपको बताइए कि AP और PB का रेशियो क्या होगा, मीन्स इसका रेशियो पूछा है। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आए तो हम मान लेते हैं कि AP और PB का रेशियो K/1 है, मीन्स इसको हम K मान लेंगे और इस पार्ट को क्या मानेंगे 1। तो अब आपको अगर हम यहाँ पर देखो m क्या है एब्सिसा, और एब्सिसा निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है mx2 n प्लस n x1 n अपॉन क्या होता है m प्लस n। अब आपको x की वैल्यू m है तो यहाँ पर m लिखेंगे, इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है k तो यहाँ पर k लिखेंगे, इंटू x2 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 2 लिखेंगे, n प्लस n मतलब कितना हो गया 1 यार।